कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन भी वैरीणम। भगवान ने एक आखिरी में शब्द लिखा है वैरीणम। एक संसार में वैरी है और एक आपके धर्म के अंदर शरीर में वैरी है। वैरी मतलब दुश्मन। अब दुश्मन अगर देखे तो किसी भी दिशा में चले जाए वो अपने व्यक्ति के उन दुश्मनों का किसी भी स्तर पे अच्छा कभी सोचता नहीं, वो पता नहीं करवाता है। तो भगवान ने एक उस वैरी जीवन के कौन कौन बताए। एक तो उसमें काम, दूसरा क्रोध और तीसरा रजोगुण। मैंने कल कहा था कि इस जीवन में ये सारा संसार मृत्यु लोग रज में निर्माण हुआ है, रज में ही समाप्त होगा। अब रज के मन का एक जो स्वभाव है, मन में सत्व गुणों में रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन रजो और तमो गुणों में कोई किसी प्रकार से पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा, इसी तरह से रजोगुणों का स्वभाव अगर देखें तो उसके साथ में तमोगुण, और तमोगुण में जब आता है तो उसमें मोह आता है। इन सारी की सारी अवस्था में ये मन रूपी, ये तन रूपी, इसमें काम, क्रोध, रजोगुण, तमोगुण, मोह, लोभ, दंभ, अहंकार, ये दो विभाजन है संसार में। साधना के मार्ग में अगर आप चलते हो तो वहां सत्य रहेगा, साधना रहेगी, शांति रहेगी। जैसे कहते कि कई लक्षणों के अपने आप में उनके गुण अपने आप उसके साथ में आते हैं। गुड़, गन्ने का गुण मीठा है, मिश्री का भी गुण मिठास है, किसी का कसेला है, कोई तीखा है, कोई कड़वा है, वो उसके गुण उसके साथ में ही आते हैं। इसी तरह से रजोगुण के गुण भी उसके साथ में ही रहते हैं। मन के साथ में रजोगुण बना हुआ रहता है, क्योंकि हमेशा हमारा दोष भी नहीं इसमें। हमने कभी अपने विचारों पे, कर्मों पे कभी भी विवेकता के साथ में अपने जीवन पे हमने विचार नहीं किया है। ईश्वर ने इतना सब कुछ देने के बाद भी आप अपने जीवन में क्या दे रहे हो? और हम देने का प्रयत्न भी क्या करते हैं? भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, जब उसमें परमात्मा जो वैरीणम, हमको हमारे शरीर के, मन के, संसार के वैरी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आत्मा के वैरी के साथ से कभी साथ छूटता नहीं है। अब आत्मा के वैरी कौन है? उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, दंभ है, अहंकार है, रजोगुण है, तमोगुण है। जितने भी दुर्गुणात्मक कर्म है सारे के सारे आत्मा के वैरी है, ये आत्मा के सहायक नहीं है। और आत्मा के सहायक अगर बनना है आपको, तो ईश्वर ने बताए हुए उस गुणों को आत्मसात इंद्रियों के साथ करने के लिए किया हुआ पुरुषार्थ, ये आपके जीवन में आत्मा तक ले जाता है। लेकिन सांसारिक जीवों में रहते हुए जो स्वाभाविक गुणों में जो जीवात्मा निरंतर रहता है, तो उसको अपने इस जीवन का पतन और निश्चित रूप से उसके कहीं ना कहीं सांसारिक जगत में अपने आप में उसका पतन होने लगता है। तो भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन,
ये सभी का सब इस जगत में जो भी नरक हो या संसार में दारिद्र्यता हो या नाना प्रकार के दुख है, इसका मूल स्वरूप अगर कोई है तो उसका स्वरूप है रजोगुण। हम रजोगुण अगर रहेगा तो उसमें तमोगुण अपने आप ही प्राप्त होगा, और तमोगुण जब आपके अंतरात्मा में आता है तो फिर बड़े से बड़े कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए तो वह अपने आप ही सब प्रदर्शित होने लगता है। आप कहते बड़ा गुस्सेल आदमी है, बड़ा, ये गुण उसके लिए जरूरी भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप शांति के साथ में भी रहकर संसार को अच्छी तरीके से चलाने का पुरुषार्थ आपके पास में अपने आप ही प्राप्त होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप काम करते हो तो परमात्मा अपने आप ही आपके जीवन का और जन्मों का पतन करता है। यही भगवान कृष्ण ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा। क्या कहा? महाशनो महापात्मा विद्धे न वैरिणम। ये अपने जीवन का सबसे बड़ा वैरी और मोह रूपी। अब मोह भी हम लोग करते हैं तो छल कपट झूठ, किसी से पैसे लेना, किसी के झूठ बोलना, दुर्गता करना, ये सारी की सारी जितनी भी दुर्गुण है, ये आपको अभी वर्तमान के लिए जरूर सुखी लगता होगा, लेकिन दुर्गामी इसके परिणाम बहुत आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। ये कोई प्राप्त करने के लिए वो चक्र है, अपने आप चक्र आपको परमात्मा प्रदान करता है। उस चक्र में आए कि अपने आप जैसे रास्ते में चलते हुए खड्डा हो, वहां गाड़ी और पैर अपने आप ही वहां से निकलना ही है। इसी तरह से आपके दुर्गुणात्मक किए हुए कर्म समय के हिसाब से हो सकता है कि आपका, वो कहते हैं ना कि रावण ने जब मां सीता को उठाकर ले गया तो सारे देवताओं ने ताली बजाई, क्योंकि रावण का कोई भी व्यक्ति बिगाड़ नहीं पाता था। लेकिन उसके एक दुर्बुद्धि के कारण सारे देवता ने ये सोचा कि अब रावण का विनाश का समय आया। जैसे ही मां सीता को उसने स्पर्श करते ही उस दिन से रावण के पतन की शुरुआत हो गई थी, और अंत में रावण के कुल में दीपक लगाने वाला भी कोई नहीं रहा। यही अपने जीवन का मूल उद्देश्य बताता है कि अगर आप कहीं ना कहीं आपके दुर्गुणात्मक कर्म, अगर आप अपने आत्मा रजगुणात्मक भावों के साथ मोह रूपी उसमें भी छल कपट करते हो, तो ये उस दिन से आपको हो सकता है कि एक वर्ष कई दिनों तक घटते 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 उसका जो पाप का घड़ा भर जाए तो अपने आप को फूटने लगता है। रावण ने भी बहुत पापात्मक कर्म करते हुए, लेकिन अंतिम पाप उसका जब सीता का स्पर्श, और सीता के स्पर्श ने उसके जीवन का विनाश कर दिया। यही हमारे जीवन में हम लोग वर्तमान में लगता होगा कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। आपके मन को मैंने एक दिन प्रवचनों में कहा था कि मन जैसा इंद्रिय को बलवान करना, इंद्रिय जैसे कहते हैं वही उसको आहार प्रदान करना, ये आपके जीवन में वह उसी तरह से काम है कि भले सोने के ऊपर सोए हो लेकिन उसके ऊपर कांटे लगे हो। इसी तरह से हमारे जीवन में इतने रजोगुण तमोगुण मोह राग द्वेष छल कपट निंदा, ये जितने भी पतनकारी दुर्गुणकारी विष है, ये आपके जीवन में अगर है तो आपको निश्चित रूप से कभी ना कभी एक दिन जैसा ही उनका चक्र आएगा, आपको ऐसा समाप्त कर देंगे कि जड़ मूल अपने आप, वो समय आपको लगता होगा, लेकिन वो समय भी आपके साथ में हमेशा समय के साथ चलते हुए आपने जब जैसा है समय आके वो प्राप्त हो जाएगा। आपको कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। अच्छा किया, तुलसीदास जी कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राका, जो दस करत तस फल चाका। ये कब मिलेगा, ये विशेष रूप से उसका समय का हमेशा आपको इंतजार रहेगा, लेकिन जैसे ही वो समय आते ही आप अपने आप जड़ मूल से समाप्त हो, तब आपको लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों,
रावण को लगता होगा कि आखिर में मेरे ही साथ क्यों, लेकिन उसको ये नहीं दिखता था। कहते हैं कि कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन कुंभकर्ण को अहंकारवश कहते जा, तेरा भी ज्ञान नहीं चाहिए, युद्ध करना हो तो कर, नहीं तो चला जा। ये जब उसका कुल एक न एक मेघनाथ सारे मर गए, तब भी उसको ये समझ में नहीं आया। उसको लगता था आखिर में मैं इतना शक्तिशाली हूं, सारे देवताएं मेरे से डरते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य मुझे मारने के लिए आया है, मेरे कुल में खाली अकेला मैं बचा हूं। फिर उस समय आपके विनाश के लिए कौन खड़ा हो सकता है? हो सकता है कि आपकी डाली भी टूट कर आप पे गिर जाए और आपके मर जाए, आपका विनाश हो जाए। लेकिन कुकर्म की सावधानी ये आपके जीवन में सिद्धता लाती है, और कुकर्म में निरंतर संपर्क के साथ उसमें संलिप्त होना, यही आपके जीवन का विनाश है। शास्त्र कहता है विपरीत बुद्धि विनाश काल। ये अपने जीवन में भगवान ने बड़ी अच्छी बात करी 3रे अध्याय में। इसी श्लोक में मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन का जितना भी हो सकता है उतना सभी का सभी असत्य अपने जीवन में न रखे, विविचार अपने जीवन में न रखे, छल कपट अपने जीवन में न रखे, किसी के ऊपर नाना प्रकार की किसी की संपत्ति हड़पना, किसी की स्त्री हड़पना, किसी के छल कपट करना, ये सारे के सारे जो 6 पाप बताए, इन 6 पापों में उग्र पाप और अति उग्र पाप, उसमें नहीं जाऊंगा मैं अभी। लेकिन उन सभी पापों में अगर आप इसका परिणाम जब समय आएगा, आपको उसका दंड अपने आप में प्राप्त होगा। वो चक्र है। 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए जिस तरह से 7 सेकंड या 1 घंटे के लिए 60 मिनट चाहिए, और उस 60 मिनट में कब आपको वो 60 मिनट वो 1 सेकंड कब आएगा और कब आपका पतन होगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सारे के सारे दुर्गुण अपने उस परात्पर परमात्मा को अर्पण करते हुए धैर्य रखो, शांति रखो, समझदारी रखो, विचार रखो। उन सारे विचारों के साथ अगर आप चलोगे तो अपने आप में उस परमात्मा की प्राप्ति हो चाहे न हो, लेकिन संसार में आकर जीने की जो ईश्वरीयमय जीवन है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। संसार में आए हैं तो संसार में आने के बाद हम लोग संसार के जितने भी लोग हैं उनको प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। क्या कभी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमने कोई कर्म किया है? या अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए आप निरंतर सतत प्रयासरत रहते हो? क्या कभी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भी आपने कभी कर्म किया? भगवान यही देखते कि 2 है। रात अगर है तो उसमें अंधेरा होगा होगा होगा, और सूरज उदय है तो उजाला होगा उजाला होगा। इसमें किसी भी प्रकार के कोई असत्य नहीं है। इसी तरह से आप जितने भी काम यश, क्रोध यश, लोभ यश, इन सारे दुर्गुणों में अगर आप रहोगे तो आपके जन्मों का जीवन का पतन होगा होगा होगा। वो कब होगा, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन अगर आप ईश्वरीय बताए हुए मार्ग के सद्गुणों को आत्मसात करते हुए चलोगे, उसका उदय निश्चित रूप से है। ये 2 विभाजन परमात्मा ने बताया है। इसलिए श्रोताओं, प्रयत्न करें, प्रयत्न करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल एक क्रोध छोड़ दो, या मेरे कहने से आप छोड़ भी दोगे, संभव नहीं है। लाख हम लोग प्रयत्न करते, आपको बताते, पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर और ढांकने का प्रयत्न करते हो, और उसे ढांककर और अपने आप को मुट्ठी बांधकर और पापों का बढ़ाव देते हो। अरे जब दंड मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम फिर दुख आपको अपने आप होगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, प्रयत्न करें। मैं तो ये समझता हूं कि जीवन में पापों का प्रदर्शन होना चाहिए, पुण्य का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जबकि इस कलियुगी मनुष्य पुण्य का प्रदर्शन करता है, पापों को छुपा कर रखता है। हम लोग कभी कभी, मैं हमेशा कहता हूं, आप 10-15 मिनट परमात्मा का भजन करते हो, उसका प्रतिफल तो आप मांगते हो, लेकिन ये 23 घंटे 45 मिनट केवल पापों का परिणाम परमात्मा से नहीं मांगते हो।
फिर आपको ईश्वर से मांगने की क्या और क्यों, और ऐसा क्या काम किया जो परमात्मा आपको सब कुछ दे? ऐसे कौन से सद्गुण आपने अपने आत्मसात किए कि जो परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए? संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर छल कपट जितने भी दुर्गुण हैं उसका तो आपने आत्मसात किया, लेकिन आत्म सद्गुण कभी भी उसके ऊपर चलने का हमने प्रयत्न नहीं किया। फिर आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करोगे, क्या शिकायत करोगे, क्यों शिकायत करोगे? भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखो, जो ये दो रात्रि के और दिन के दोनों का अपना समय है और अपने हिसाब से वो उतने 12 घंटे निकालेगा। इसी तरह से दुर्गुण और सद्गुण ये दोनों के अपने अलग विषय हैं। अब आप अपने ऊपर चिंतन करना कि मेरा जीवन अभी तक दुर्गुणों के साथ बिताया है या सद्गुणों के साथ बिताया है, उसके ऊपर फिर आपका निर्णय किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान आगे के 38वें श्लोक में कहते हैं, धूमेना व्रियते वही यथार्थ आदर्शो मलये च यथो लबेनानुरुक्तो गर्भस्तथा तेजन मारुतम। जैसे अपने जीवन में जितना भी, क्योंकि ये सारा का सारा जो है या फिर कीचड़ में लगा हुआ पत्थर उसके चारों तरफ मिट्टी ही लगी रहती है, इसी तरह से मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण उसके तन मन के ऊपर सारे के सारे पाप रूपी मिट्टी से ही वो लपेटा हुआ रहता है। और पाप रूपी मिट्टी में अगर आप लपेटे हुए हैं, आपके शरीर में आपको पाप दिखते नहीं है, लेकिन आपके जितने भी आपके जीवन में दुख है ये सारे आपके पापों का परिणाम है। ये किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में यही लिखा है। यही अपने जीवन के सबसे, वो अपने आप में जिस तरह से ढग सूर्य के किरणों को रोक देता है, चंद्र के किरणों को रोक देता है, इसी तरह से आपके दुगुणात्मक कर्म, आपके सभी सद्भाव सत्कर्म अपने आप ही उसको रोक देता है। आपके भाग्य उदय, आपकी सांसारिक शांति, सफलता, समृद्धि अपने आप ही उसमें बाधक बनते हैं। और जिनकी कोई जरूरी नहीं है, जितने भी आप अपने दुर्गुणों के साथ जरूरत है, मुझे नहीं लगता है कि जितना आप उसका उपयोग करते हो उतना आपको उपयोग करने की जरूरत है। इसलिए परमात्मा ने विवाह प्रसंग, पुत्र पौत्र नाती पौत्री, घर दार परिवार ये आपको सीमित इसलिए रख दिया कि इसका एक ही 10 जगह पे भटकने के बजाय एक ही जगह पे स्थिर रहकर बार बार क्रोध करने के बजाय हो सकता है कि दिन में धीरे धीरे अपने कंट्रोल करते हुए अपने आप को, मन को स्थिर रखते हुए, जहां लोभ हो तो लोभ भी कितना हो, इन सारे सद्गुणों को इतने जितने भी आप दुर्गुणों रूपी मिट्टी, आप अपने पाप रूपी मिट्टी, इंद्रिय मन बुद्धि अंधत्व, क्योंकि हमारा ये विषय ही एक है, उन विषयों के अलावा आपके जीवन में दूसरा कोई विषयों पे चर्चा होती नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक घर दार परिवार पति पत्नी पुत्र पैसा पद प्रतिष्ठा इसमें आप लिप्त रहते हो। क्या कभी संसार में आते जाते हुए आपने कभी चिंतन किया कि परमात्मा के लिए भी थोड़ा सा समय निकालूं? क्योंकि आप एकांगी हो, एक मार्ग ही लेकर चलते, जबकि एक मार्ग कभी भी नहीं चलता। भगवान यही कहते कि अर्जुन, इन सारे दुनिया के जहां काम क्रोध सभी दृष्टि में, मेरे दृष्टि में ये सब अपने आप ही या जैसे बीज को छिलने जैसा काम है, और छिले हुए बीज कभी भी अंकुरित नहीं होते। ये आत्मा को जिस तरह से जितने भी दुर्गुण है, ये सारे के सारे दुर्गुण अपने आप ही आत्मा को छील देते हैं, उसका पतन करा देता है। तो इस छीलने का मतलब उसको अपने अधिकार, जैसा कोई आपके हाथ पैर तोड़कर पटक दे, कहीं भी जाने का अधिकारी नहीं होता है। इसी तरह से दुर्गुणात्मक कर्म करने वाले जीवात्मा अपने आप ही अपनी आत्मा को छील देकर
उसको पंगु बनाकर, हो सकता है किसी पशु पक्षी के योनि में भेज दे, नरक के योनि में भेज दे, आपका जीवन हर एक क्षण अशांत बना दे, आपका जीवन हमेशा दुखी कर दे, आपको जीवन में हमेशा नाना प्रकार के ये आपके दुर्गुणात्मक कर्म, ये जो शस्त्र है, मुझे लगता है कि तलवार, चक्कू, बंदूक ये तो शरीर को मारता है, लेकिन ये दुर्गुणात्मक कर्म आपके आत्मा को मारता है, आपके जीवन को नहीं, जन्मों जन्मों को मारता है। श्रोताओं, प्रयत्न करें। जरूरी नहीं है कि हर एक क्षण आपको क्रोध हो, जरूरी नहीं है कि हर एक क्षण आप लोभ करें, जरूरी नहीं है कि हर एक क्षण आप काम के विषय में ही सोचें। जितने हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या सारे दुनिया भर के रात भर चलाते हैं, जरूरी नहीं है भाई थोड़ा सा समय निकल कर उसका ध्यान भी करें, उससे होगा क्या? और दुनिया में हो सकता है कि आप हमारे नजरों से छुपा ले, मनुष्य के चर्म चक्षु से छुपा ले, लेकिन कर्म और नारायण की नजरों से कैसे छुपाओगे? और आपको उसका भय भी नहीं है। इसलिए श्रोताओं, मैं यही कहता हूं कि समय 1 मिनट ज्यादा लिया, अपने जीवन में ध्यान रखें, श्रेष्ठ कर्म करें, कल उसके ऊपर और चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।